बात ईमानदारी, एक एक पाई जनता की जो है वो उसमें कोई घोटाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इतनी सीटें लाएंगे, इतनी सीटें आएंगी, पर किसी ने भी सर रोजगार पर बात नहीं करी, किसी ने लद्दाख पर बात नहीं करी, किसी ने भी मणिपुर पर बात नहीं करी। कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सैर पर गए थे, वहाँ उनका दौरा गया था सर। मणिपुर से होकर गए थे पर मणिपुर पर ठहरे नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला सर। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें? क्या ये भाजपा की साजिश नहीं है कि लोकसभा के चुनाव आते ही विपक्ष के सारे नेता करप्ट हो गए, बेईमान हो गए? जल्दी सारे के सारे विपक्षी जेल में या फिर बेल पर, जबकि बीजेपी का या एनडीए का कोई भी सहयोगी उस पर ना ईडी की रेड होती है, ना सीबीआई उनके यहाँ जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हैं। मैं उस या वॉशिंग मशीन है। नोट, आप बताइए, यहाँ पे इतने युवा और इतने तीखे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया साथ में न्यूज 24 पत्रकार मानक गुप्ता को देखने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे तो गोदी के मंच पर आज तक कभी भी मुद्दों पर बात और सत्ता पक्ष से सीधे सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों आज का यह डिबेट थोड़ा सा अलग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो मानक गुप्ता को हम लोग गोदी पत्रकार के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आज इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए सीधे सत्ता पक्ष से सवाल पूछे हैं। यही नहीं, मंच पर मौजूद युवाओं ने भी गौरव भाटिया से तीखे सवाल किए हैं। अंत में तो भाजपा का प्रवक्ता खुद ही कह देता है कि भाई मुझसे इतने तीखे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई, जहां इच्छा शक्ति है वहां कोई काम असंभव नहीं होता, और यही बात मैं यहां बैठे सारे युवाओं से कहूंगा कि यह भारत का युग है, कोई काम असंभव नहीं है। इस बार फिर से मोदी सरकार और 370 प्लस भाजपा और 400 प्लस एनडीए। कि ऐसे लोग जो आपको भला बुरा दिन भर कहते थे, अब वो आपने उनके लिए दरवाजे आओ आ जाओ, सबका स्वागत है। कल तक चाहे आप हमें जो कुछ कहते थे, दिन रात हमें तानाशाही, भ्रष्टाचारी सब बताते थे, लोकतंत्र की हत्या करने वाला, और अब स्वागत है। अगर पार्टी की विचारधारा अगर वो नकारात्मक हो जाए, अगर उसका मकसद ये हो जाए कि चुने हुए प्रधानमंत्री को रोज गाली देनी है, तो मैं समझता हूं बड़ी ईमानदारी से वहां से आपको रिजाइन करके ऐसी जगह जुड़ना चाहिए जहां आपकी भी कद्र हो और जो भारत के नागरिक भी जिस पार्टी को अपना माने। कैसे? चलिए सवाल लेते हैं। तो सर क्या हम सच में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि सर हमारी राजनीति, क्योंकि डेवलपमेंट सर सारे प्रधानमंत्रियों के शासन में हुआ है। आपने कहा सभी ने जो है डेवलपमेंट किया, बिल्कुल 5 साल 10 साल सरकार रहेगी तो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसकी पेस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये मैं आपको बताता हूं। 2014 तक एम्स 8 थे और इसके बाद 10 साल में मोदी जी ने 15 बनाए। आईटी 2014 तक 16 थे, 7 आईटी बने केवल 10 साल में। आईएम 13 थे 2014 तक, 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही थी, 8 बने हैं आईएम पिछले 10 साल में। अब तो सर बोल दे। ओके, अगला सवाल। और दूसरी बात ईमानदारी कि एक एक पाई जनता की जो है वो किसी लाभार्थी के पास जा रही है, उसमें कोई घोटाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सबने सीटें गिनाई कि हम इतनी सीटें लाएंगे, इतनी सीटें आएंगी, पर किसी ने भी सर रोजगार पर बात नहीं करी, किसी ने लद्दाख पर बात नहीं करी, किसी ने भी मणिपुर पर बात नहीं करी। पहला आपने रोजगार पे कहा, तो पिछले 10 साल में 18 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट्स खुले हैं, तो 18 करोड़ नई नौकरी ये हुई। लद्दाख पे मैं बहुत जनता को भी ये जानने का हक है, क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या करार कांग्रेस पार्टी ने किया है? और लद्दाख पे एक बात कह दूं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की जो गई, वो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब गई। 1 इंच भूमि भारत की पिछले 10 साल में किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि वो छीन सके। अगला सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सैर पर गए थे, वहाँ उनका दौरा गया था सर। मणिपुर से होकर गए थे पर मणिपुर पर ठहरे नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला सर। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत परिपक्व ऑडियंस है और ये चीखम चिल्ली नहीं हो रही। आपने मुझे बुलाया है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात रखूंगा, और ऐसा कभी नहीं होता है कि ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि तालमेल ना हो। गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि आज तक के सबसे मजबूत, वन ऑफ दी टफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जी की छवि उनमें लोग देखते हैं, वो स्वयं मणिपुर गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मणिपुर स्वयं गए थे। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। मैं आपको बताऊं, वहां पे सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है, एंड ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में हो गई, ये एक पुरानी एक समस्या है। एक परिपक्व नेता जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, बहुत सी चीजों का गहन अध्ययन करता है, प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि किस लेवल तक एंगेज करना है, किस लेवल तक वेट करना है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, आज की स्थिति में मणिपुर में बहुत सुधार आया है। ये क्या बात करता है यार? और हम प्रतिबद्ध हैं कि मणिपुर में भी पूरी तरह से शांति हो। और एक बात और कह देता हूं कि कुछ तस्वीरें सामने आई थी, बहन चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कर्नाटका की हो, वो हमारी बहन है, वो शर्मसार करती है हर उस व्यक्ति को। मैं समझता हूं मेरी पार्टी ने भी
उसका संज्ञान लिया था और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहां पे जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी कभी होती थी या पत्थर बदल के कंप्यूटर हाथ में है, किताब है, ऐसे ही मणिपुर का ओके, अगला सवाल नेक्स्ट। सर बीजेपी ने लद्दाख को अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का वादा किया था और आज सर वो उस अपने वादे से पीछे हट रही है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका एक भी लीडर उनके पास नहीं गया, उनसे बात करने नहीं गया और नहीं मीडिया इसे दिखा रही है। अगर आप कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमारी तो प्राथमिकता रही है कश्मीर में। आप देखिए वहां पत्थरबाजी होती थी, 97% रिडक्शन आया है। जो वादे किए हैं वो वादा पूरा करना ही मोदी जी की गारंटी है। मानक जी आप बताइए, यहां पे इतने युवा और इतने तीखे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, मुस्कुराहट है। लोकतंत्र अगर जिंदा ना होता तो क्या ये हो सकता था? किसने पूछा उस कांग्रेस के 51 साल के नेता से या 52 साल के, माफी 52 साल का हो गया है, कि भाई ये क्यों कहते हो कि भारत में लोकतंत्र मर गया? ये क्यों कहते हो चुनाव से पहले, अभी का बयान बता रहा हूं, कह रहे मैच फिक्सिंग हो चुकी है चुनाव में, कि तेलंगाना में सरकार बने तो आपका लोकतंत्र जीवित है, हिमाचल में अगर सरकार बने तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में जीत जाओ तो वाह वाह लोकतंत्र। और लास्ट 2019 पर आप भी विपक्ष के साथ वही तो कर रहे हैं, सारे के सारे विपक्षी जेल में या फिर बेल पर, जबकि बीजेपी का या एनडीए का कोई भी सहयोगी, उस पर ना ईडी की रेड होती है, ना सीबीआई उनके यहां जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। फिर आप गलत हो गए मानक जी। देखिए मुझे कष्ट हुआ कि मेरे साथी मित्र इतना अध्ययन करके आए थे और गलत बोल गए। ये आज आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, मैं देख रहा हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय तक गए, चेक करा लीजिएगा, मैं आदेश लेके आया हूं, दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा यह मामला झूठा है, निरस्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, निरस्त होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपने लिए बनाते हैं, जनता के लिए नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हैं, मैं उस ये वॉशिंग मशीन है। नोट कर लिया था ब्रेन में, वो भी बात आपको देता। सुनिए, इनका कहना यह है कि मोदी जी को 303 सीटें जो जनता ने दी हैं वो इसलिए दी हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाए रखना, कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के आपने कहा, पहली बात तो ये हमारी कमी नहीं हो सकती कि हमारे नेता जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, 100% साफ है। मैं दूसरी बात भी पूरी कर लूं। एक आदमी ऐसा नहीं है, मैं नाम बता रहा हूं ना, इसे ये भी अगला पूछा सवाल, जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा नाम शालिनी है। अब सर सेना की और बहाली की बात हो ही रही है, तो मैं खुद भी आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अग्निवीर जैसे स्कीम्स का क्या फायदा जो हमारी यूथ को ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वो कर दे, क्योंकि अब जो हमारी यूथ है वो खुद ही पीछे हट रही है अग्निवीर से, वो खुद ही अगेंस्ट हो रही है। तो ऐसी स्कीम्स का क्या फायदा जो यूथ को डिमोटिवेट करे आर्मी ज्वाइन करने से? पहली बात, 1 रैंक 1 पेंशन, एक कॉन्सेप्ट, एक योजना कांग्रेस ने बात करी अपने आखिरी बजट में जनवरी 2014 में। केवल 500 करोड़ का बजट छोड़ के चले गए थे, लागू नहीं करी। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। दूसरी बात, हमारे जवान उनके समय में बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे मानक जी, और आपको मालूम है वीवीआईपी चॉपर खरीदने के लिए इनके पास रुपया था, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए नहीं था। 1,86,000 जैकेट्स मांगी थी जवानों ने, 2,30,000 जैकेट्स बुलेट प्रूफ उनको दी गई। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा अग्निवीर योजना में कमी है। देखिए, हमें चाहिए कि हमारे पास एक यंग फोर्स हो। अग्निवीर योजना इसलिए बनाई गई, कीपिंग ऑल द हार्ड रियलिटीज इन माइंड, कि हमारी फोर्स जो है और यंग हो जाएगी, युवा फौज जो हमें पहाड़ी है वहां पे जरूरत है। दूसरा, किस तरह से हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। प्रोटेस्ट लोकतंत्र में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर 10,000 किसान इकट्ठे हो जाएं तो यह मतलब नहीं है कि जो 11 करोड़ किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सर, क्या ये भाजपा की साजिश नहीं है कि लोकसभा के चुनाव आते ही विपक्ष के सारे नेता करप्ट हो गए, बेईमान हो गए? जल्दी लास्ट एक और। सर, मैं ज्यादातर डिबेट्स देखती हूँ तो एक तरफ कांग्रेस होती है, एक तरफ बीजेपी। ऐसा लगता है कि अगर दोनों को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगा। इतना ज्यादा मतभेद है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर इतना समय हम जनता पे दे तो बेरोजगारी जैसी समस्या हमें ना देखने को मिले? बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, विपक्ष को घेरते हैं परिवारवाद पे, लेकिन देखा जाए तो परिवारवाद तो बीजेपी में है, तमाम नेता बीजेपी में है जो परिवार से है। ओके, परिवारवाद पर आखिरी जवाब। हमने देश को, भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। एक परिवार से नहीं आते, और 55 में से करीब 38 साल गांधी परिवार का ही प्रधानमंत्री रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या योग्यता है ऐसी राहुल गांधी में, प्रियंका वाड्रा गांधी में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिवारवाद बुरा है, जहां योग्यता को मार दिया जाए। जो लोग महंगाई पे भी बात करते हैं, इस मुद्दे को भी मैं उठा रहा हूं आपसे, कि वो महंगाई डबल डिजिट में कांग्रेस पार्टी की सरकार में थी। हमारे समय में औसतन 4% रही है, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। हम गधे हैं, हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में निष्पक्षता के साथ पत्रकार के सवाल और भाजपा प्रवक्ता के जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।